दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे ऑस्ट्रेलियन गांव और देहातों की कि यहाँ के लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जदीद डेयरी फार्मिंग की सनत से लेकर यहाँ के किसान किन किन रवायती और नए जदीद तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। ऑस्ट्रेलियन देहाती लोगों का रहन सहन, इनके घर, माल मवेशी, घोड़ों के फार्म, इसके साथ यहाँ के रवायती और सकाफती मेलों से लेकर ऑस्ट्रेलियन कल्चर पर भी एक नजर डालेंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलियन विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलें दोस्तों, निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज देहाती इलाकों की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत तरीन ममालिक की सफ में होता है, जो अपनी ज़राअत, खेती बाड़ी और डेयरी फार्मिंग की सनत से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास रकबे की कोई कमी नहीं, इसलिए यहाँ के किसान लाखों एकड़ पर जदीद तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते दिखाई देते हैं। यहाँ के हर एक किसान के पास औसतन 200 से लेकर 300 एकड़ ज़री जमीन मौजूद है। यहाँ ये ऑस्ट्रेलियन किसान रवायती और जदीद तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर मुल्की दही आबादी क्वींसलैंड के दही इलाकों से लेकर साउथ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, नॉर्दर्न टेरिटरी, कोनाबारा, न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया, मार्बल हिल के पहाड़ी इलाकों में ही आबाद है। जहाँ इन तमाम इलाकों में आपको वहाँ के मकामी किसान भेड़ बकरियां, माल मवेशी, गाय वगैरह ही चरवाते नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलियन गांव और देहात दुनिया के मॉडर्न और जदीद तरीन देहात समझे जाते हैं, जहाँ दुनिया की तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बसे इन खूबसूरत गांव और देहातों को स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेजेस या कंट्री साइड के नाम से ही पुकारा जाता है। यहाँ आपको ज्यादातर घर एक दूसरे से काफी फासले पर ही नजर आएंगे। खूबसूरत लकड़ी के ये बने घर, इनके बाग, फूलों से सजे बागीचे, खुली कुशादा, साफ सुथरे सड़कें, सफाई का उम्दा निजाम यहाँ के देहातों को एक अलग मकाम देता है। यहाँ के ज्यादातर गांव और देहात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की म्यूनिसिपल कमेटी के तहत ही काम करती हैं। यहाँ हर एक कंट्री साइड में एक हॉस्पिटल, एक पुलिस स्टेशन, एक स्कूल, कॉलेज जरूर मौजूद होता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इन दूर दराज देहाती इलाकों में वहाँ के मकामी किसानों और लोगों के मसाइल हल करने के लिए मकामी सतह पर लोकल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के दफातर भी मौजूद हैं। यहाँ ये गवर्नमेंट के इदारे यहाँ के मकामी लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ से लेकर आसान इकसात पर किसानों को कर्जा जात की फराहमी और बाकी जिंदगी की दूसरी बुनियादी सहूलतें भी फराहम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन ज़राअत के लिए इंतहाई अहम जानी जाती है। यहाँ लाखों एकड़ पर फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी भी की जाती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी ज़राअत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर अपने किसानों और अपनी ज़राअत पर खर्च करते हैं, जिसकी बदौलत यहाँ के किसानों को ज़री कर्जा जात से लेकर फसलों के बीज, ज़री पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, स्प्रे, ज़री मशीनरी, पुरसाजात, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर मशीनरी इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त की जाती है। यही वजह है कि यहाँ के किसान आज के दौर में काफ़ी खुशहाल और अमीर तरीन किसान समझे जाते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा काश्तकारी न्यू साउथ वेल्स के ज़री इलाकों से लेकर विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, गुलबर्न की सरसब्ज़ वादियां, तस्मानिया, सर्दन हाईलैंड, डॉर्लिंग बेंसन और माउंट कोसो के पहाड़ी इलाकों में की जाती है। यहाँ गंदम, कपास, चावल, सूरजमुखी, जवार, बाजरा, गन्ना और सरसों की काश्त सबसे ज्यादा की जाती है। मेरी डॉर्लिंग बेंसन और अपर वोल्टा की सरसब्ज़ खूबसूरत वादियां और बालाई इलाके फल फ्रूट जात के साथ साथ खुश्क मेवाजात जैसा कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और इसके साथ गरम मसाला जात की काश्तकारी के हवाले से भी जाने जाते हैं। जनूबी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बारसो वैली को अंगूरों की वादी भी कहा जाता है। यहाँ हर तरफ आपको अंगूरों के बागात ही नजर आएंगे। यहाँ 200 से ज्यादा आला अकसाम का अंगूर पाया जाता है। ये अंगूर खाने के साथ साथ शराब बनाने में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ के अक्सर मकामी देहाती लोग बारसो वैली को शराब की वादी भी कहते हैं, क्योंकि इनके आबाओ अजदाद ज़माने कदीम से इन्हीं अंगूर से यहाँ शराब तैयार करते आ रहे हैं और ये शराब यहाँ ज्यादातर मकामी फेस्टिवल और लोक मेलों में तोहफे के तौर पर भी दी जाती है।
दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के इन दूर दराज देही इलाकों में यहाँ के ज्यादातर मकामी किसान खेती बाड़ी के पेशों से लेकर डेयरी फार्मिंग की सनत के साथ ही जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग की सनत को काफी अरूज हासिल है। दुनिया की आला अकसाम की भेड़ बकरियां और गाय वगैरह इसी मुल्क में पाई जाती हैं, जो यहाँ के अक्सर पहाड़ी इलाकों में घास चरती हुई नजर आती हैं। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 25 से 28 मिलियन के करीब आला नस्ल की गाय, 26 मिलियन के करीब भेड़ बकरियां और 1 मिलियन के करीब आला नस्ल के घोड़े भी पाए जाते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की ये गायें दूध और गोश्त की पैदावार में इंतहाई ज्यादा मशहूर हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर 30 से 35 लीटर तक दूध देती हैं। ऑस्ट्रेलिया हर साल 8 से 10 बिलियन लीटर दूध दूसरे ममालिक में फरोख्त करके एक अच्छी तादाद में ज़र मुबादला भी कमाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर मकामी किसानों के घरों के साथ ही इनके मवेशी फार्म और जरी फार्म भी मौजूद होती हैं, जिनको वहाँ मकामी जबान में रैंचिस भी बोलते हैं। इनके फार्मों में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां और गाय वगैरह मौजूद होती हैं, जिनकी देखभाल जदीद और मॉडर्न तरीकों से की जाती है। दुनिया का जदीद तरीन डेयरी फार्मिंग का नेटवर्क भी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कुछ दूर दराज दही इलाकों में ये लोग शौक के साथ घोड़े भी पालते हैं, जो ओल्ड ऑस्ट्रेलियन कल्चर का अहम हिस्सा जाने जाते हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक घोड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ ये लोग इन घोड़ों को मकामी सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग जरी कामों में इन घोड़ों का इस्तेमाल हल चलाने के लिए करते हैं। मकामी सतह पर इन घोड़ों के फार्म आपको यहाँ जरूर नजर आएंगे। यहाँ ये लोग शौक के साथ इनकी फार्मिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन लोग इन दही इलाकों में मिलजुल कर आपस में रहते हैं, जहाँ मकामी सतह पर अक्सर कम्युनिटी सेंटर भी बने होते हैं, जहाँ रात के वक्त अक्सर मकामी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। दही सतह पर लोग अपने मजहबी त्योहार, लोग फेस्टिवल, मौसमी त्योहार जैसे कि मौसम बहार की आमद से लेकर फसलों की कटाई जैसे कदीम त्योहार यहाँ जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। इन कल्चरल फेस्टिवल में यहाँ की ओल्ड तहजीब व सकाफत, ओल्ड ऑस्ट्रेलियन कल्चर की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। ये लोग अपनी ओल्ड तहजीब व सकाफत के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं। इन मकामी फेस्टिवल में रक्सो मौसीकी की खूब महफिलें भी सजाई जाती है, जहाँ हर तरफ एक खुशी का समा होता है और ये लोग इन फेस्टिवल में शराब का इस्तेमाल भी बेदरे करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन तमाम दूर दराज दही इलाकों में वहाँ के मकामी किसान फसलों की कटाई मिलजुल कर ही करते हैं और आपस में एक दूसरे का हाथ भी बटाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिसमें वहाँ ट्रैक्टर फेस्टिवल का इनकाद बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें ट्रैक्टर रेसिंग के मुकाबलों से लेकर ट्रैक्टर्स की परेड, पुराने से पुराने ट्रैक्टर्स के मॉडल शो किए जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर का अहम हिस्सा माना जाता है, जिसमें तमाम मकामी किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर इन मेलों में शरीक होते हैं और ये अपनी लाइफ इसी तरह एंजॉय करते हैं। बच्चों से लेकर बड़े अपने आप को इन्हीं जरी कामों में बिजी रखते हैं और ये इसको अपने कल्चर का हिस्सा समझते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास रकबे की वैसे भी कोई कमी नहीं। इस मुल्क का कुल रकबा 14 करोड़ 94 लाख 50 हजार मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें यहाँ के किसानों के पास औसतन 200 से लेकर 300 एकड़ जरी जमीन मौजूद है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन किसान इंतहाई बड़े और वसी पैमाने पर फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। इसके साथ डेयरी फार्मिंग की सनत को भी यहाँ काफी अरूज हासिल है। यहाँ इनके डेयरी फार्मों में हजारों की तादाद में माल मवेशी मौजूद होते हैं, जिनमें भेड़ बकरियां और गाय वगैरह सरफरिस्त हैं, जो अक्सर इनकी जमीनों में घास चरती हुई नजर आती है। यहाँ के मकामी किसानों का ज्यादातर दारोमदार इन्हीं खेती बाड़ी जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ये खूबसूरत गांव और देहात यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियों से लेकर यहाँ के सरसब्ज जंगलात तक भी फैले हुए हैं। यहाँ अक्सर मकामी लोग जमाने कदीम से ही अपने आबाओ अजदाद के साथ इन्हीं जंगलात में रहाइश पजीर हैं। यहाँ इनके घर इंतहाई प्यारे सादा लकड़ी से तामीर किए जाते हैं और यहाँ ये लोग नेचुरल जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपनी नेचुरल और वाइल्ड लाइफ की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर है। जहाँ कोपर क्रैक और गंडवाना के जंगलात में जंगली हाथी, जराफा, ज़ेब्रा, शेर, कैंगरो, गेंडा और नायाब किस्म के बर्ड जैसा कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। ऑस्ट्रेलिया को दी लैंड ऑफ बर्ड भी कहा जाता है, जहां इनके खूबसूरत जंगलात में तोतों की 300 से ज्यादा अकसाम पाई जाती हैं, जिनमें रेनबो, लोरिएट, पैरट, सल्फर कॉकटेल, गाला ब्लैक ग्रे, एमो बर्ड, ऑस्ट्रेलियन किंग पैरट, रोजेला, ब्लैक सैमन और फेरी
स्पैरो सबसे ज्यादा मशहूर हैं। दोस्तों ये सारा मुल्क कुदरत के हसीन मनाजर से भरा पड़ा है, जिसकी दही जिंदगी कुदरत के इंतहाई ज्यादा करीब है। यहाँ के मकामी किसान एक सादा सुकून भरी कुदरती मनाजर के करीब हरी भरी जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ तमाम लोग मिलजुल कर आपसी बाहमी इत्तेफाक के साथ रहते हैं। यहाँ ये ना सिर्फ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं बल्कि इसको एंजॉय भी करते हैं। ऑस्ट्रेलियन विलेज लाइफ किसी जन्नत से कम नहीं। दोस्तों हमें उम्मीद है ऑस्ट्रेलियन विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद सैर व सियाहत की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।